हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई विकास 113 के अंदर। दोस्तों, हमने हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट की है। हमने 3 वीडियो चैनल पर डाल दिए। आज वीडियो नंबर 4 है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जाएंगे। दोस्तों, यह वीडियो HSC CT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें। दोस्तों, एक बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं जय मां सरस्वती का नाम लेकर। हरियाणा में महात्मा बुद्ध के बाल व नाखून कहां से मिले हैं? दोस्तों, शुद्ध नामक स्थान से। शुद्ध नामक स्थान से मिले हैं। कहां है ये? यमुनानगर में। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा में महात्मा बुद्ध के बाल व नाखून हमें कहां से मिले हैं? शुद्ध नामक स्थान से मिले। ये कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। यमुनानगर को क्या बोला जाता है? कागज का शहर आए या पेपर सिटी आए? किसे कहा जाता है? यमुनानगर को कहा जाता है। यमुनानगर का प्राचीन नाम पूछा जाता है अब्दुल्लापुर। यमुनानगर का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? अब्दुल्लापुर है। यमुनानगर के अंदर ही 1929 में बिल्ट पेपर मिल लगी। बिल्ट पेपर मिल यमुनानगर में ही 1933 में एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल सरस्वती शुगर मिल की स्थापना हुई। कब दोस्तों? 1933 में। 1952 में यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे वर्कशॉप खुली। 1973 में यमुनानगर में यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना हुई। दोस्तों, प्रश्न था हरियाणा में महात्मा बुद्ध के बाल व नाखून हमें कहां से मिले हैं? शुद्ध नामक स्थान से मिले, जो कहां है? यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर को क्या बोला जाता है? कागज का शहर या पेपर सिटी बोला जाता है। यमुनानगर का प्राचीन नाम क्या है? अब्दुल्लापुर है। 1929 में यमुनानगर में बिल्ट पेपर मिल लगी। 1933 में सरस्वती शुगर मिल लगी। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल सरस्वती शुगर मिल कहां है? यमुनानगर के अंदर। कब लगी? 1933 के अंदर लगी। 1952 में यमुनानगर के जगाधरी के अंदर रेलवे वर्कशॉप की स्थापना होती है। और 1973 के अंदर यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना होती है। कहां है? जो यमुनानगर के अंदर है। दोस्तों, जिक्र आया है महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ दोस्तों? जन्म 563 ईसा पूर्व। कहां पर? लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ? 563 ईसा पूर्व। कहां? लुम्बिनी के अंदर। इनके जन्म का प्रतीक पूछा जाता है तो क्या था दोस्तों? इनके जन्म का प्रतीक कमल। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिया था। घर त्याग। इस घटना को क्या कहा जाता है? महाबनिशीकरण। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में अपना घर त्याग दिया था। इस घटना को क्या कहा जाता है? महाबनिशीकरण कहा जाता है। 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति कहां पर? निरंजना नदी के तट पर। निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को इनको क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। पीपल बोधि वृक्ष किसने कटवाया था? पीपल बोधि वृक्ष किसने कटवाया था दोस्तों? शशांक ने। ये वही शशांक है जिसने हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन को मारा था। और ये किस धर्म का अन्याय था? शैव धर्म का। दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी के अंदर होता है। प्रतीक पूछा जाता है जन्म का कमल है इनका। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर त्याग दिया था। घर त्याग की घटना क्या कहा जाता है? महाबनिशीकरण कहा जाता है। और 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को पीपल बोधि वृक्ष किसने कटवाया था? शशांक ने कटवा दिया था, जो एक शैव धर्म का अन्याय था। ये वही शशांक है जिसने हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन को मारा था। किसने? शशांक ने। ये शैव धर्म का अन्याय था। इसने पीपल बोधि वृक्ष भी कटवाया था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम पूछा जाता है सिद्धार्थ।
इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम सुधोधन। इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम महामाया। इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। इनके पुत्र था, इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल। और राहुल को इन्होंने क्या कहा था? एक और बंधन। राहुल को इन्होंने क्या कहा था? एक और बंधन कहा था। इनके पिता का नाम सुधोधन, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल। राहुल को इन्होंने क्या कहा था? एक और बंधन कहा था। इनकी मृत्यु कब हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व। कहाँ? कुशीनगर में। इनके मृत्यु का प्रतीक पूछा जाता है तो क्या है दोस्तों? स्तूप। इनकी मृत्यु का प्रतीक क्या है दोस्तों? स्तूप है। 483 ईसा पूर्व यानी 80 वर्ष की उम्र में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 में होता है। और बचपन का नाम क्या था महात्मा बुद्ध जी का? सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध, एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया। महात्मा बुद्ध को अन्य किन नाम से जाना जाता है? शाक्यमुनि, गौतम बुद्ध, एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। इनके प्रथम शिष्य थे, इनके प्रथम शिष्य आनंद। और इनके प्रथम गुरु कौन थे? महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम। महात्मा बुद्ध 7 दिनों के थे। इनकी मां की मृत्यु हो जाती है और इनका पालन पोषण कौन करती है? प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी इनका पालन पोषण करती है। 29 वर्ष की उम्र में घर त्याग देते हैं। 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ होती है? निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा को इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, पीपल वृक्ष के नीचे। दोस्तों प्रश्न है, हरियाणा में महात्मा बुद्ध के बाल नाखून कहाँ से मिले हैं? शुद्ध नामक स्थान से मिले जो कहाँ? यमुनानगर के अंदर है। यमुनानगर का प्राचीन नाम अब्दुल्लापुर, पेपर सिटी या कागज का शहर कहा जाता है। यमुनानगर को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी के अंदर होता है। प्रतीक जन्म का कमल है। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर त्याग दिया। इसकी घटना क्या कहलाती है? महावृषिकर्मण कहलाती है। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर त्याग दिया। इसका प्रतीक क्या था? घोड़ा। घर त्याग 29 वर्ष की उम्र में इनका प्रतीक घोड़ा है। और 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ होती है? निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को होती है। पीपल बोधि वृक्ष कटवाया कितने? शशांक ने कटवाया था, जो एक शैव धर्म का न्याय था। ये वही शशांक जिसने हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन को मारा था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम पूछा जाता है, सिद्धार्थ है। पिता का नाम सुधोधन है, माता का नाम महामाया है, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल है। राहुल को इन्होंने क्या कहा था? एक और बंधन कहा था। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु का प्रतीक क्या? स्तूप है। और मृत्यु की घटना क्या कहलाई? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। मृत्यु घटना क्या कहलाई? महापरिनिर्वाण कहलाई। कुशीनगर में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। महात्मा बुद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शाक्य मुनि है, गौतम बुद्ध है, एशिया का ज्योतिपुंज है, लाइट ऑफ एशिया है। किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। इनके प्रथम शिष्य आनंद और प्रथम इनके गुरु कौन थे? अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे। दोस्तों बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीतियां हुई है। कितनी बौद्ध संगीतियां हुई है? 4 बौद्ध संगीतियां हुई है बौद्ध धर्म के अंदर। पहली बौद्ध संगीति कब हुई दोस्तों? 483 ईसा पूर्व के अंदर होती है। उस समय राजा कौन होता है? राजा अजात शत्रु होता है। ये बौद्ध संगीति कहाँ होती है? राजगृह के अंदर होती है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष कौन होता है? महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई दोस्तों? दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व हुई। और इस समय राजा कौन था? इस समय राजा कौन था? कालाशोक था। कहाँ होती है दोस्तों? ये है वैशाली के अंदर होती है। सतान वैशाली के अंदर होती है। और इसका अध्यक्ष कौन था दोस्तों? इसका अध्यक्ष साबक मीर। तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई दोस्तों? 250 ईसा पूर्व, राजा अशोक के समय। कहाँ होती है दोस्तों? पाटलिपुत्र के अंदर। अध्यक्ष पूछा जाए मोगली पुत्तिस।
चौथी बौद्ध संगीति कब होती है दोस्तों? 100 ईसा पूर्व आ जाए या 78 ईसा पूर्व आ जाए, राजा कनिष्क के समय। कहाँ पर? कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ है दोस्तों? कश्मीर में। अध्यक्ष अशोक घोष। दोस्तों बौद्ध धर्म के अंदर 4 बौद्ध संगीतियां होती है। प्रथम होती है 483 ईसा पूर्व, राजा अजातशत्रु के समय। कहाँ होती है? राजगृह के अंदर होती है, अध्यक्षता करते हैं महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई? 383 ईसा पूर्व, राजा कालाशोक, सतान वैशाली, अध्यक्ष शाबक मीर। तीसरी बौद्ध संगीति कब होती है? 250 ईसा पूर्व, राजा अशोक, सतान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगली पुत्तिस। चौथी बौद्ध संगीति होती है 100 ईसा पूर्व या 78 ईसा पूर्व। कहाँ? कुंडलवन कश्मीर के अंदर, राजा कनिष्क। कुंडलवन कश्मीर के अंदर होती है, राजा होता है कनिष्क और अध्यक्षता करते हैं अशोक घोष। अशोक घोष ने कौन सी पुस्तक लिखी है? बुद्ध चरित्रम। बुद्ध चरित्रम को क्या कहा जाता है? बौद्धों की रामायण कहा जाता है। बौद्धों की रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित्रम को कहा जाता है। जो किसने लिखी है? अशोक घोष ने लिखी है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व और मृत्यु 483 ईसा पूर्व के अंदर होती है। दोस्तों प्रश्न है, कल्पना चावला का जन्म हरियाणा में कहाँ हुआ? कहाँ हुआ दोस्तों? करनाल में। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा में कहाँ हुआ? करनाल के अंदर हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1 जुलाई 1961। यह डेट डीएमसी के अनुसार। घर वाले बताते हैं 17 मार्च 1962 को। कल्पना चावला अमेरिका कब गई? अमेरिका। कल्पना चावला अमेरिका गई 1982 के अंदर। कल्पना चावला का नासा में चयन कब हुआ? नासा के अंदर 1994 में। कल्पना चावला पहली बार अंतरिक्ष में कब गई? पहली बार अंतरिक्ष में गई कब दोस्तों? 1997 में। और दूसरी बार अंतरिक्ष कब गई कल्पना चावला? दूसरी बार अंतरिक्ष गई 16 जनवरी 2003 को। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई दोस्तों? मृत्यु 1 फरवरी 2003 को, यानी 1, 2, 3। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 डीएमसी के अनुसार है। घर वाले बताते हैं 17 मार्च 1962। कल्पना चावला अमेरिका गई 1982 के अंदर। कल्पना चावला का नासा के अंदर चयन होता है 1994 के अंदर। पहली बार अंतरिक्ष गई कल्पना चावला 1997 में। दूसरी बार अंतरिक्ष गई 16 जनवरी 2003 के अंदर। और मृत्यु कब हो जाती है कल्पना चावला की? 1 फरवरी 2003 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कोलंबिया विमान दुर्घटना भी कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 के अंदर। कौन सा यान था? कोलंबिया यान था। यह दुर्घटना कब हुई? 1 फरवरी 2003 के अंदर। यानी कल्पना चावला की मृत्यु कब होती है? 1 फरवरी 2003 के अंदर होती है। दोस्तों जिक्र आया नासा का। नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस दोस्तों नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। किसकी फुल फॉर्म है? नासा की फुल फॉर्म है, यानी राष्ट्रीय बेमानकी और अंतरिक्ष प्रशासन। नासा की स्थापना कब होती है दोस्तों? 29 जुलाई 1958 नासा की स्थापना। इस नासा का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वॉशिंगटन डीसी के अंदर। नासा यूएसए की एक शाखा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी और शक्तिशाली एजेंसी है नासा। स्थापना 29 जुलाई 1958 को स्थापना होती है। इसका मुख्यालय पूछा जाए नासा का, वाशिंगटन डीसी के अंदर है। नासा के संस्थापक कौन है? संस्थापक डिवाइट डेविड आइजनहोवर। नासा के संस्थापक पूछे जाए डिवाइट डेविड आइजनहोवर है। और इसके अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष नासा के कौन है? नासा के वर्तमान अध्यक्ष जिम
ब्रिंडस्टाइन। नासा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जिम ब्रिंडस्टाइन है। नासा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जिम ब्रिंडस्टाइन है। और संस्थापक कौन है? डी वाई डेविड आइजनहोवर है। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को होती है। इसका मुख्यालय पूछा जाए वाशिंगटन डीसी के अंदर है। नासा का नारा क्या है? नासा का नारा या चिन्ह है क्या है दोस्तों? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, यानी सबकी भलाई के लिए। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रशासन, 29 जुलाई 1958 स्थापना होती है। वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका मुख्यालय है। इसके संस्थापक डी वाई डेविड आइजनहोवर और अध्यक्ष वर्तमान में जिम ब्रिंडस्टाइन है। और नासा का नारा क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, यानी सबकी भलाई के लिए। यह एक यूएसए की शाखा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी शक्तिशाली एजेंसी है नासा, जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को होती है। और नासा में कल्पना चावला का चयन कब हुआ? 1994 के अंदर होता है। नासा के मुख्य गेट के बाहर किस भारतीय की फोटो लगी है? तो किस भारतीय की फोटो लगी है? टिप्पू सुल्तान की। सबसे पहले रॉकेट का प्रयोग किया था टिप्पू सुल्तान ने, सबसे पहले रॉकेट का प्रयोग। टिप्पू सुल्तान को क्या कहा जाता है? शेर मैसूर कहा जाता है। यानी मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? टिप्पू सुल्तान को कहा जाता है। चतुर्थ मैसूर युद्ध में, यानी 1799 में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। क्या कहा जाता है? टिप्पू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है। टिप्पू सुल्तान किस क्लब का सदस्य था? जैकोबिन क्लब का सदस्य। टिप्पू सुल्तान का जीवन काल पूछा जाता है 1749 से लेकर 1799 तक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अगर नासा के गेट के बाहर किस भारतीय की फोटो लगी है? टिप्पू सुल्तान की लगी है, जिसने सबसे पहले रॉकेट का प्रयोग किया था। और 1799 के अंदर टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ये किस क्लब के सदस्य थे? जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। टिप्पू सुल्तान को क्या कहा जाता है? शेर मैसूर कहा जाता है। सबसे पहले रॉकेट का प्रयोग किसने किया था? टिप्पू सुल्तान ने किया था। तो दोस्तों, कल्पना चावला का जन्म हरियाणा में करनाल में होता है। और करनाल को क्या कहा जाता है? हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। धान का कटोरा कहा जाता है। सीएम सिटी कहा जाता है। करण नगरी कहा जाता है। दोस्तों, कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में होता है, जिसे हरियाणा का पेरिस, धान का कटोरा, सीएम सिटी या करण नगरी कहा जाता है। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 डीएमसी के अनुसार, 17 मार्च 1962 घर वाले बताते हैं। कल्पना चावला अमेरिका गई 1982 में। नासा में चयन 1994 में। पहली बार अंतरिक्ष में गई 1997 में। दूसरी बार अंतरिक्ष में गई 16 जनवरी 2003। कल्पना चावला की मृत्यु हो जाती है 1 फरवरी 2003। कौन सा यान था? कोलंबिया यान था। यानी कोलंबिया यान दुर्घटना भी कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 के अंदर होती है। दोस्तों, जिक्र है नासा का, तो नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन, इसकी स्थापना कब होती है? नासा की 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय पूछा जाए वाशिंगटन डीसी के अंदर है। इनके संस्थापक कौन है? डी वाई डेविड आइजनहोवर। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नासा के जिम ब्रिंडस्टाइन है। नासा का चिन्ह क्या है दोस्तों? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, यानी सबकी भलाई के लिए है। नासा एक अमेरिका की एक शाखा है। इस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और बड़ी एजेंसी कौन सी है? नासा है, जो कहाँ यूएसए के अंदर है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी के अंदर है। नासा के मुख्य गेट के बाहर किस भारतीय की फोटो लगी है? टिप्पू सुल्तान की लगी है। सबसे पहले रॉकेट का प्रयोग किया था टिप्पू सुल्तान ने, जिसे शेर मैसूर कहा जाता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। पूछा जाता है टिप्पू सुल्तान किस क्लब के सदस्य थे? जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। इनका जीवन काल 1749 से लेकर 1799 तक। दोस्तों, प्रश्न है, हरियाणा की प्रसिद्ध कोटला झील का वर्णन किस पुस्तक से मिलता है? किस पुस्तक से मिलता है दोस्तों? बाबरनामा से। बाबरनामा पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? बाबर ने लिखी है। किस भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा में लिखी है। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने खाना। हरियाणा की प्रसिद्ध कोटला झील का वर्णन
किस पुस्तक से मिलता है? बाबरनामा से मिलता है। जो किसने लिखी है? बाबर ने लिखी है। किस भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा में लिखी है। इसका फारसी में अनुवाद किया अब्दुल रहीम खान खाना, जो अकबर के नवरत्नों में से एक था। फारसी में इस पुस्तक को क्या कहा जाता है? तुज़क-ए बाबरी। दोस्तों फारसी में अनुवाद किया अब्दुल रहीम खान खाना, फिर कहलाई तुज़क-ए बाबरी। बाबर किसका समकालीन था? कृष्णदेवराय का। विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेवराय। बाबर किसका समकालीन था? कृष्णदेवराय का था। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा। कौन? कृष्णदेवराय, जिसके दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। अष्ट दिग्गज किनके दरबार में रहते थे? कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। बाबर खुद अपनी बाबरनामे में लिखता है, अगर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा है तो कौन है? कृष्णदेवराय है, जो विजयनगर साम्राज्य का एक राजा है, शक्तिशाली राजा। कौन? कृष्णदेवराय। अब्दुल रहीम खान खाना कौन है दोस्तों? बैरम खां व सलीमा बेगम का बेटा। यह है भाई बैरम खां है, जिसने पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर की सेना का क्या था? ये सेनापति, यानी अकबर की सेना का संरक्षण किसने किया था? पानीपत के दूसरे युद्ध के अंदर किसने किया था? बैरम खान ने किया था। प्रश्न है, हरियाणा की प्रसिद्ध कोटला झील का वर्णन किस पुस्तक से मिलता है? बाबरनामा से मिलता है। किसने लिखी? बाबर ने लिखी। भाषा तुर्की। इसका फारसी में अनुवाद तुज़क-ए बाबरी किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना, जो अकबर के नवरत्न में से एक था। किसका बेटा था ये? बैरम खां प्लस सलीमा बेगम का बेटा कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना। बैरम खां पानीपत के दूसरे युद्ध के अंदर अकबर की सेना का सेनापति, यानी अकबर उस समय छोटा था, तो इसकी सेना का संरक्षण किसने किया था? बैरम खां ने किया था। बाबर अपनी बाबरनामा में लिखता है, अगर विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा तो कौन है? कृष्णदेवराय है। तो बाबर किसका समकालीन था? कृष्णदेवराय का समकालीन था, जिसके दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। किनके दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे? कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। से शक्तिशाली राजा थे कृष्णदेवराय। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का जिक्र है दोस्तों, कब हुई? 1336 के अंदर। किसने की? हरिहर एवं बुक्का भाई ने। हरिहर एवं बुक्का ने, ये दोनों भाई थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1336 के अंदर हुई। किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने की, जो दोनों भाई थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 के अंदर होती है। हरिहर एवं बुक्का करते हैं कब? 1336 के अंदर करते हैं। विजयनगरी साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेवराय है, और कृष्णदेवराय का समकालीन कौन है? बाबर है। हरियाणा की प्रसिद्ध कोटला जिला है, संगेली जिला है, या चंदेली जिला है? कहाँ है दोस्तों? मेवात में। मेवात को क्या बोला जाता है? मिनी पाकिस्तान बोला जाता है। हरियाणा की प्रसिद्ध कोटला झील का वर्णन किस ग्रंथ में? बाबरनामा में है। कोटला जिला है, संगेली जिला है, चंदेली जिला है, कहाँ है दोस्तों? मेवात के अंदर है। मेवात को क्या बोला जाता है? मिनी पाकिस्तान बोला जाता है। अगर प्रश्न आए दोस्तों, हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा उर्दू बोली जाती है? कहां बोली जाती है दोस्तों? गुरुग्राम में। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा उर्दू बोली जाती है? कहां बोली जाती है? गुरुग्राम में बोली जाती है। तो दोस्तों प्रश्न क्या था? हरियाणा की प्रसिद्ध कोटला झील का वर्णन किस पुस्तक से मिलता है? बाबरनामा से मिलता है। बाबर ने लिखी, भाषा तुर्की में लिखी। इसका फारसी में अनुवाद किया अब्दुल रहीम खान खाना, जो अकबर के नवरत्न में से एक था। फिर ये क्या कहलाई? तुज़क-ए बाबरी कहलाई। बाबर किसका समकालीन था? कृष्णदेवराय का समकालीन था। इसके दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा था। और बाबर किसका समकालीन था? कृष्णदेवराय का समकालीन था।
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का भाई ने की थी। कब की थी? 1336 के अंदर की थी। अब्दुल रहीम खान खाना किसका बेटा था? बैरम खां सलीमा बेगम का बेटा था। बैरम खां पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर की सेना का संरक्षण किसने किया था? बैरम खान ने किया था। तो बैरम खान का बेटा कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना था। दोस्तों हरियाणा की प्रसिद्ध कोटला जिला है, संगेली जिला है, चंदेली जिला है, कहाँ है? मेवात के अंदर। मेवात को क्या बोला जाता है? मिनी पाकिस्तान बोला जाता है। हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा उर्दू बोली जाती है? गुरुग्राम में सबसे ज्यादा उर्दू बोली जाती है। दोस्तों यह थी वीडियो। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों मैं जितने भी आपको ये प्रश्न करवा रहा हूं यह प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। दोस्तों इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं मैं आपके सामने वीडियो में लेकर आता हूं और दोस्तों आपको करवाता हूं। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों HSC CT का एग्जाम जल्द होने वाला है तो दोस्तों तैयारी करते रहें, दोस्तों पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।